हेलो स्टूडेंट्स, आज हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ अर्थात अणुसंख्या गुणधर्मों को आगे बढ़ाते हुए क्वथनांक उन्नयन के बारे में बात करेंगे। वी विल डिस्कस अबाउट एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट फॉर रिगार्डिंग द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। पहले इसका मीनिंग बता देते हैं। उन्नयन का मतलब बढ़ोतरी, क्वथनांक आप जानते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जब किसी विलायक में एवाशफील विलेय को घोला जाता है तो विलयन का क्वथनांक विलायक के क्वथनांक से अधिक होता है। When a non-volatile solute is dissolved in a solvent, then the boiling point of the solution is higher than the boiling point of pure solvent. क्वथनांक में यह वृद्धि ही क्वथनांक उन्नयन कहलाती है। दिस एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज दिस इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज कॉल्ड एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। इसको इस तरह से देखा जा सकता है, टी बी नॉट, टी का मतलब टेम्परेचर, बी बॉइलिंग के लिए है, नॉट या जीरो जो ऊपर लिखा गया है वो शुद्ध अवस्था के लिए अक्सर सॉल्यूशन में यूज किया जाएगा। तो टी बी नॉट क्या हो गया? शुद्ध विलायक का क्वथनांक। टी बी एस, एस का मतलब सॉल्यूशन, अर्थात ये हुआ विलयन का क्वथनांक। तो हम ये कहना चाह रहे थे, बोलने का अर्थ ये था कि टी बी एस ज़्यादा होगा टी बी नॉट से, यहाँ पर जो है। ओके गाइस, और जो बढ़ोतरी है वो है टी बी एस माइनस टी बी नॉट। जो बढ़ोतरी अर्थात जो अंतर हुआ टी बी एस माइनस टी बी नॉट, वो हो गया डेल्टा टी बी। तो डेल्टा टी बी क्वथनांक उन्नयन हुआ। उसको इस ग्राफ से बड़ी आराम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो ग्राफ है, इसमें इसको समझने की जरूरत है। इसमें ये तो वाष्प दाब है और ये आपका टेम्परेचर है। इसके बीच में ग्राफ खींचा है। आप सब जानते होंगे ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ता है। As the temperature increases, the vapor pressure of any liquid increases, और वो लिक्विड चाहे सॉल्वेंट हो चाहे सॉल्यूशन हो। तो ये यहाँ पर देखिए, एक कर्व ये है और दूसरी कर्व ये है। यहाँ पर दोनों कर्व से हम देख सकते हैं कि ताप बढ़ने पर वाष्प दाब बढ़ ही रहा है। ये ऊपर की कर्व सॉल्वेंट की है, विलायक की है, और नीचे की कर्व हमेशा सॉल्यूशन अर्थात विलयन की होगी, क्योंकि अभी अभी हमने पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में पढ़ा था कि विलायक का वाष्प दाब हमेशा विलयन के वाष्प दाब से अधिक ही होगा, तो ये हमेशा ऊपर ही रहेगी। अब देखिए क्वथनांक, आप जानते हैं कि किसी भी लिक्विड का क्वथनांक या बॉइलिंग पॉइंट कब प्राप्त होता है? जब उसका वाष्प दाब बढ़ते बढ़ते एक वायुमंडलीय दाब के बराबर नहीं हो जाता। तो यहाँ पर एक वायुमंडल दाब हमारा फिक्स है, उसको हमने हॉरिजॉन्टल लाइन से ये दिखा दिया। तो हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट की जो कर्व है जो कि ऊपर है, वो एक वायुमंडल दाब इस टेम्परेचर पर लाती है। इसका मतलब है ये तापमान उसका क्वथनांक हुआ, किसका? शुद्ध विलायक का। जबकि विलयन वाली जो कर्व है वो यहाँ पर मिल रही है एक वायुमंडल दाब को, और उसके संगत तापमान ये है। तो ये वही हो गया विलयन का क्वथनांक टी बी एस। ये टी बी एस है, ये टी बी एस है, और ये टी बी नॉट है। तो टी बी एस ज़्यादा ही है टी बी नॉट से, देख सकते हैं, और जो बढ़ोतरी है उसको डेल्टा टी बी से दिखा दिया है। ये अब हम देख सकते हैं कि डेल्टा टी बी की वैल्यू इसके डेल्टा पी ये थी, इसके समानुपाती ही होगी। जो अंतर इन वाष्प दाब में था वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, दिख रहा है। तो इसलिए सीधे रिजल्ट लिख लिया, डेल्टा टी बी इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी के। अब डेल्टा पी क्योंकि वाष्प दाब अवनमन था, ये मोलिलिटी जितनी होगी विलयन की उसके समानुपाती है, डेल्टा पी समानुपाती एम होगा। तो इसका मतलब है डेल्टा टी बी समानुपाती मोललता के हो जाएगा, और डेल्टा टी बी बराबर है के वी एम हो जाएगा। के वी यहाँ पे स्थिरांक है, जो कि जिसे हम मोलल उन्नयन स्थिरांक, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट कहते हैं। इसका जो मान है वो विलायक के नेचर पर निर्भर करता है। जल के लिए इसका मान 0.512 केल्विन किलोग्राम पर मोल होगा।
जहाँ तक यूनिट्स ऑफ केबी का सवाल है तो केबी की यूनिट देख लेते हैं। डेल्टा टीबी अपॉन एम के हिसाब से डेल्टा टीबी की यूनिट केल्विन है और एम मोललता की मोल पर किलोग्राम है, तो क्या हो जाएगी केल्विन किलोग्राम पर मोल, और डिग्री सेंटीग्रेड किलोग्राम पर मोल भी हो सकती है, क्योंकि जो अंतर है ना टेम्परेचर का वो तो केल्विन और सेंटीग्रेड का बराबर ही बैठता है। तो इससे इसकी परिभाषा डेफिनेशन हम डिराइव कर सकते हैं कि यदि m बराबर 1 हो तो डेल्टा टीबी बराबर केबी, अर्थात किसी विलायक का मोलल उन्नयन स्थिरांक उस क्वथनांक उन्नयन के बराबर होता है जब इस विलायक का एक मोलल विलयन बनाया जाए। सो मोलल एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ ए सॉल्वेंट इज इक्वल टू द इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट of the solution when the molality of the solution using this solvent is unity। अब जो रिजल्ट हमने अन्य कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के लिए डिराइव करे थे, अणुसंख्या गुणधर्मों के लिए डिराइव करे थे, उनको भी यहाँ से भी डिराइव कर लेते हैं क्वथनांक उन्नयन के लिए। समीकरण 1 में हम m का मतलब मोलैलिटी को हमने यहाँ पर जो पहले मैं बताया था मोलैलिटी को W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई M2 डिवाइड बाई W1 से लिख दिया, तो डेल्टा TB समीकरण 1 से ये हो गया KB इंटू W2 1000 डिवाइड बाई M2 डिवाइड बाई W1 हो गया। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं डेल्टा TB समानुपाती व्युत्क्रम अनुपाती हो गया है M2 के, अर्थात विलेय का अनुभार जितना ज़्यादा होगा उतना ही क्वथनांक उन्नयन कम प्राप्त होगा, बशर्ते कि W1 W2 एक समान हो। अब M2 का मान ज्ञात करना है तो M2 की वैल्यू M2 एक तरफ ले आए, डेल्टा टीबी को एक तरफ ले आए, तो M2 की वैल्यू ये आ जाती है KB W2 इंटू 1000 डिवाइड बाई डेल्टा टीबी W1। अब यहाँ पे इसका मतलब है हम इसको M2 को इस तरह से ज्ञात कर सकते हैं, बशर्ते कि KB मोलल उन्नयन स्थिरांक हमें जल का या विलायक का पता हो। KB नहीं पता है तो कुछ ना कुछ तो डेटा देना ही होगा ताकि उसको KB को निकाला जा सकता है, और KB को निकालने के लिए ज्ञात करने के लिए ये समीकरण फिर बनता है M1R TB नॉट स्क्वायर डिवाइड बाई 1000 डेल्टा H नॉट वेपराइजेशन। ये इसमें सारी टर्म आपको वन का मतलब विलायक की ही मिलेंगी। M1 विलायक का अणुभार है ग्राम पर मोल में, R वही गैस स्थिरांक है और इसकी यूनिट यदि जूल में ले रहे हो 8.314, तो डेल्टा H जो है देखिए डेल्टा H वेपराइजेशन का मतलब है ये विलायक की वाष्पीकरण की ऊष्मा है, तो ये भी जूल में रहेगी। TB नॉट स्क्वायर का मतलब है ये विलायक का क्वथनांक है, उसका स्क्वायर लेना है आपको, केल्विन में लेना है। जल के लिए वो 373 केल्विन 373 केल्विन होता है। तो इस तरह से KB ज्ञात किया जा सकता है। और लास्ट की जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी वो भी इससे मिलती जुलती है, हिमांक अवनमन डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इसमें उल्टा होता है, जब हम किसी अवाष्पीय विलेय को विलायक में घोलते हैं तो इस विलयन के हिमांक में कमी हो जाती है, और इस कमी को जो विलयन के हिमांक में जो कमी आई है इस कमी को ही विलयन का हिमांक अवनमन कहते हैं। अर्थात मैं इसको एक्सप्लेन इस तरह से करूंगा, व्हेन ए नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन ए सॉल्वेंट देन द freezing point of this solution has decreased compared to the freezing point of pure solvent, and this decrease in freezing point is called depression in freezing point। तो अगेन यहाँ पर देखिए TF, F का मतलब फ्रीजिंग के लिए है, TF नॉट ये हो गया शुद्ध विलायक का हिमांक, TFS ये हो गया विलयन का हिमांक, और इसका अर्थ है कि जो विलयन का हिमांक TFS है वो हमेशा कम ही होगा TF नॉट से, और जो कमी आई है वो डेल्टा TF से लिखी गई है, TF नॉट माइनस TFS, ज़्यादा में से कम को कर दिया गया है। यहाँ पे ज़्यादा विलायक का है और कम किसका है, विलयन का है। अब सवाल उठता है कि हिमांक में कमी क्यों आई, क्वथनांक में तो बढ़ोतरी हुई थी, यहाँ कमी क्यों आई। तो यहाँ पर देखिए हिमांक का मतलब ही ये होता है कि
टेम्परेचर कम करना है आपको। कब तक टेम्परेचर कम करना है? जब तक कि वो लिक्विड ठोस में ना बदल जाए, अर्थात तब तक टेम्परेचर कम करना है जब तक कि लिक्विड अर्थात द्रव और ठोस के वाष्प दाब समान नहीं हो जाएं। तो इस कर्व में यही बताने की कोशिश की गई है। ये है कौन सा? सॉल्वेंट अर्थात विलायक की कर्व जो कि ऊपर है, और सॉल्यूशन की कर्व हमेशा नीचे ही रहेगी। किस ग्राफ में? वो ग्राफ जो y अक्ष में वाष्प दाब है और x अक्ष में तापमान था, जैसे पहली कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में था, वही ग्राफ है। केवल फर्क इतना है कि पहले हम गर्म कर रहे थे तो इधर इधर लिया था, उसको बराबर किया था यहाँ पे, और अब हम इसको टेम्परेचर को कम कर रहे हैं। तो हम देख रहे हैं कि सॉल्वेंट के ठोस का जो वाष्प दाब है वो TF0 पे जमता है, जबकि सॉल्यूशन का जो वाष्प दाब है ठोस के बराबर TFS पे आता है, और TFS का मान TF0 से कमी है, तो जो कमी है वही तुम्हारी वाष्प ये इसमें हिमांक में कमी के बराबर है। तो डेल्टा TF अगेन डेल्टा P के समानुपाती होगा, और डेल्टा P M के समानुपाती है, तो डेल्टा TF M के समानुपाती हो गया, जैसे कि क्वथनांक उन्नयन में था। डेल्टा TF को KFM लिख दिया गया है, और बिल्कुल उसी पैटर्न से M2 की वैल्यू KFW2000 डिवाइड बाई डेल्टा TFW1 ये हो जाएगा। यहाँ पे KF अगेन मोलल अवनमन स्थिरांक है, और जल के लिए ये 1.86 होगी। इसका मान भी विलायक की नेचर पर निर्भर करता है, और यदि KF की वैल्यू नहीं दी हुई है तो उसको हम उसी तर्ज पर M1R/TF0² होगा, TV0² की बजाय, तो M1R/TF0² डिवाइड बाई 1000 डेल्टा H फ्यूजन। तो इस तरह से KF निकाल सकते हैं, और उसको समीकरण उपरोक्त समीकरण में पुट करके कि M2 अर्थात विलेय का अणुभार ऐसे ही ज्ञात कर सकते हैं जैसे पहले करा था। और ये राष्ट्र कपूर विधि, इसमें कुछ नहीं, प्रिंसिपली तो वही है, कपूर का KF मान बहुत अधिक होता है, तो जिसका KF मान अधिक होगा उसके लिए डेल्टा TF ज़्यादा मिलेगा। डेल्टा TF इतना ज़्यादा हो जाता है कि एक सामान्य थर्मामीटर से भी हम हिमांक का अवनमन ज्ञात कर सकते हैं। तो इसको राष्ट्र कपूर विधि बोलते हैं, रोस्ट ने इसको यूज़ किया था। लेकिन ये उन्हीं विलेय के लिए उपयोगी हो सकती है जो कपूर में, अर्थात कपूर का मतलब कैम्फर में सॉल्युबल हों। अन्य सॉल्वेंट के लिए हमें बैकमैन थर्मोमीटर की उपयोग ज़रूरत पड़ती है। सामान्य थर्मोमीटर से हम हिमांक अवनमन ज्ञात नहीं कर पाते। तो आज के लिए इतना ही। ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, इनको आप चाहो तो देख सकते हो। ये सिंबॉलिकली हमने लिख रखे हैं। जहाँ 1 आए वो विलायक है, जहाँ 2 है वो विलेय है। S का मतलब सॉल्यूशन से है, B का मतलब बॉइलिंग से है, F का मतलब फ्रीजिंग से है। तो आज इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।